Hello, students. Today we are going to take a new topic, and it's again from poetry, and it's titled as "When You Are Old." The poem is written by W.B. Yeats, and I must tell you that this poem is addressed by W.B. Yeats to his lover Maud Gonne, whom he loved by heart. Let's start. The first stanza of the poem starts with, "When you're old and grey and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book and slowly read, and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadows deep." स्टंजा फर्स्ट में पोइट अपनी लवर को एड्रेस करते हुए कह रहा है व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। टू बिकम ग्रे का मतलब है बूढ़ा हो जाना, बालों का सफ़ेद हो जाना। ग्रे होने का मतलब है बालों का सफ़ेद हो जाना, ठीक है। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे और तुम्हें नींद आ रही होगी। एंड नोडिंग बाय द फायर, take down this book and slowly read, and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadows deep. उस वक्त जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तुम्हें नींद आ रही होगी और तुम आग के पास बैठी होगी और तुम्हारा सर नींद की वजह से झुक रहा होगा। उस वक्त तुम करना ये किताब उठा लेना, मेरी ये किताब उठा लेना। एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक ऑफ योर आईज, सॉफ्ट लुक योर आईज हैड वंस, एंड ऑफ द शेडोज डीप। और उस वक्त मेरी किताब को पढ़ते हुए तुम अपने जवानी के दौरान अपनी आँखों की खूबसूरती को, अपनी आँखों के नाजुकपन को याद कर लेना, और अपनी आँखों के उस गहरे शेडो को, गहरे काजल को याद कर लेना। शेडो ऑफ द आइज़ का मतलब यहाँ पे है जो आँखों के गिर्द डार्कनेस होती है। That's also a part of beauty. Next stanza. How many loved your moments of glad grace, and loved your beauty with love. False are true, but one man loved the pilgrim soul in you. Look how beautifully the poem has been rhymed. Rhyme scheme. I have shared a video about rhyme scheme. You must watch that. How many loved your moments of glad grace. कितने ही लोग होंगे जिन्होंने तुम्हारे खुशी के लम्हों में तुम्हें चाहा होगा। एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव, और तुम्हारी खूबसूरती से भी प्यार किया होगा। और उनमें से कितने ही होंगे जिनका प्यार झूठा होगा, और कितने ही होंगे जिनका प्यार सच्चा भी होगा। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू। कितने ही होंगे जिन्होंने तुम्हें, तुम्हारी खूबसूरती को चाहा होगा, तुम्हारी खूबसूरती से प्यार किया होगा, झूठा या सच्चा। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसने तुम्हारे अंदर की रूह से प्यार किया, जिसने तुम्हारे अंदर की पाकीज़ा रूह से प्यार किया। एंड लव्ड द sorrows of your changing face, and bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled and placed upon the mountains overhead, and hide face amid a crowd of stars. वाटगन आगे बढ़ता है अपने ये W.B. यीस्ट आगे बढ़ता है, और ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं मॉडगन जो उसकी लवर है। ट्रू स्टोरी। महबूबा से कहता है कि एक आदमी ने तुम्हारे
रूह से प्यार किया वो याद कर लेना उस वक्त बुढ़ापे में। और ये कि वो आदमी जिसने तुम्हारी रूह से प्यार किया उसने तुम्हारे चेहरे पे बदलते हुए दुखों से भी प्यार किया। यानी जब बुढ़ापा आता है तो इंसान की ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ और मुसाइब आते हैं, उस वक़्त कम ही लोग साथ देते हैं। तो ये कहने का मतलब इसका यही है कि मैंने तुम्हें इस तरह से चाहा है कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में भी तुम्हें चाहा है, तुम्हारी बुढ़ापे में भी तुम्हें चाहा। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड्स द ग्लोइंग बार्स, आग के सामने बैठी हो। ग्लोइंग बार्स यहाँ पे फिर से इसने उसी को कहा है, आग के पास बैठी होगी, तुम याद दिलाया इसको, तुम आग के पास बैठी होगी और तुम याद कर रही होगी और उन्हीं आग के शोलों के पास, ग्लोइंग बार्स के सामने, चूल्हे के सामने बैठी होगी तुम, झुक के बैठी होगी। तो उस वक्त तुम क्या करना, मर्मो ए लिटिल सैडली, फिर तुम सॉफ्टली बोलना, आहिस्ता से ये बात कहना। क्या कहना? थोड़ा गम से, थोड़ा दुख से ये बात कहना। How love fled and placed upon the mountains our head. How love fled and placed upon mountains set our head. कैसे प्यार जो था वो उड़ गया, हमसे दूर हो गया और पहाड़ों के ऊपर से जाके and hide face amid crowd of stars, कि कैसे प्यार हमसे दूर हो गया और पहाड़ों की चोटियों से ऊपर तारों के झुरमुट में जाके अपने आप को छुपा लिया। This was the poem by W.B. Yeats। उम्मीद है कि आप इसको वीडियो को अच्छे से देखेंगे, इसको समझेंगे। मैंने एक एक लाइन में, एक एक स्टंजा में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इससे पहले जो 2 पोएम हमने पढ़ी हैं, प्रेयर और मिरेकल्स, उसका मैंने लैंग्वेज वर्क और जो क्वेश्चंस हैं इसके, उनके आंसर्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं PDF में, कल ही व्हाट्सएप ग्रुप में किए हुए हैं। आप लोग अपनी कॉपी साथ में मेंटेन करते जाएंगे। तो आज के इसमें लैंग्वेज वर्क में से जो चीज़ें पूछी हैं, लर्निंग अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस। आई हैव टॉक्ड अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस, व्हाट लिटरेरी डिवाइसेस आर, व्हाट इमेजेस डज द पोएट यूज इन द पोएम। इमेजेस की बात हमें पिछली वाली पोएम में भी हुई थी। मैंने इमेजेस आपको बताया भी है कि इमेजेस क्या होती हैं। इमेजेस होते हैं जब हम कोई पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं, वो प्रोज हो या पोइट्री हो, जब पढ़ते पढ़ते हमारी जहन में किसी चीज़ का, जो हम पढ़ रहे होते हैं उसका एक नक्शा हमारे जहन में उतरता है, तो उससे हम इमेजरी कहते हैं। और वही इमेजरी जो है लिटरेरी डिवाइस है। तो वो इमेजेस जो हैं, आप खुद इसको देखेंगे, इस पोएम को एक बार पढ़ेंगे तो आपके जहन में आएगा कि इमेजेस कहाँ कहाँ पे यूज़ हुई हैं। और दूसरी जो चीज़ इसने पूछी है यहाँ पे, वो है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। राइम स्कीम मैंने आपके साथ शेयर वहाँ पे की हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि राइम स्कीम यहाँ पे क्या है। ठीक है, हम पहले वाले पेज पे जाएंगे। देखिए, राइम स्कीम का मतलब, राइम का मतलब असल में ये है कि काफिया होना। लास्ट के जो वर्ड होते हैं किसी भी लाइन के, हम कोई भी शेर हो, उसके एंड पे जो वर्ड होता है वो दूसरी वाली लाइन के साथ कैसे मैच करता है, तो उस हिसाब से राइम स्कीम बनती है। अब थोड़ा गौर फरमाइएगा, हम यहाँ से मैं आपको ये थोड़ी चीज़ समझा दूंगा कि इस पोएम में कौन सी राइम स्कीम है। राइम स्कीम बनती है कि कौन सा वर्ड पहली लाइन दूसरी लाइन के साथ मिलती है, नहीं, पहली लाइन तीसरी लाइन के साथ मिलती है, नहीं, पहली लाइन चौथी लाइन के साथ मिलती है, कैसे बनती है, तो वो राइम स्कीम वैसे बनती है। अब समझिएगा, हम पहले स्टंसा को देखेंगे। देखिए, पहले कहता है व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप। देखिए, पहली लाइन के लास्ट में है स्लीप। दूसरी लाइन जो है, दूसरी 2 लाइनें, एक में है बुक, दूसरी में है लुक। तो लुक और बुक जो है ये हम काफिया नहीं है,
ये राइमिंग नहीं है, किसके साथ, स्लीप के साथ। और लास्ट वाली लाइन जो है पहले स्टंजा की, उसमें है डीप, डीप। तो बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि पहली लाइन जो है वो हम काफिया है लास्ट वाली लाइन के साथ, ठीक है, एक स्टंजा में। हम स्टंजा वाइज देख रहे हैं, ठीक है। स्लीप, डीप, फर्स्ट लाइन एंड फोर्थ लाइन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसको राइम स्कीम देंगे तो किस तरह से देंगे। सपोज पहली जो स्लीप है इसको हम दे लिया ए, ठीक है, ए, ए टाइटल दे दिया ए। उसके बाद अगर दूसरी लाइन इसके साथ मिलती तो हम उसको भी ए लिखते, लेकिन वो इसके साथ नहीं मिलती है, हम इसको ए नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे बी, ठीक है। दूसरी लाइन को हम लिखेंगे बी, क्योंकि वो पहली वाली के साथ उसका राइम, उसका काफिया, हम काफिया वो नहीं है। दूसरी लाइन जो तीसरी लाइन के साथ हम काफिया है, तीसरी लाइन को भी हम लिखेंगे बी, ठीक है। और पहली लाइन जो है वो चौथी लाइन के साथ हम काफिया है, तो हम पहली लाइन को हमने दिया था टाइटल ए और चौथी को भी हम देंगे ए। तो इस तरह से हमारी राइम स्कीम बनती है ए बी बी ए, ठीक है। अब सारे स्टंजा जो आगे हैं, आगे जो हमने देखने हैं उसमें भी वैसे ही है। तो आपने इतनी बार याद रखनी है कि इस पोएम में जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी ए, ए बी बी ए। हाउ, फिर एक बात देख लें, पहली में है स्लीप, पहली लाइन में स्लीप, तो ये स्लीप का जो आवाज़ है ये बुक और लुक के साथ नहीं मिलता, इसलिए बुक जो है वो रहेगा बी। बुक का साउंड लुक के साथ मिलता है तो वो भी रहेगा बी। और डीप का साउंड पहली वाली लाइन के साथ स्लीप के साथ मिलता है तो हम इसको कहेंगे कि ये है स्लीप जो है डीप के साथ हम काफिया है। तो हमारी राइम स्कीम बनती है ए बी बी ए। थैंक यू।